Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical question number 5 in the chapter of journal. That is on page number 85. यहाँ मैंने फॉर्मेट बना के रेडी रखा है. इन द बुक ऑफ कुणाल स्टोर डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम मैंने बना के रखा है. यहाँ पे मैंने एक पेज रखा है क्योंकि पहला जो ट्रांजेक्शन आपको यहाँ दिया है वो वर्किंग नोट का है, तो मुझे उसका वर्किंग नोट करना है पहले, उसके बाद मैं एंट्री आपको दिखाऊंगा. पहला है परचेज गुड्स ऑफ ₹90,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश एंड 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक. यानी आपने 90,000 का गुड्स खरीदा है जिसके ऊपर राकेश ने आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 10% कैश डिस्काउंट. लेकिन याद रखना, कैश डिस्काउंट जो अमाउंट आप पे करते हो उसके ऊपर ही दिया जाता है. तो यहाँ बोला है कि हम लोग 1/3 अमाउंट अभी पे कर रहे हैं, यानी 1/3 अभी पे कर रहे तो 2/3 जो बचा रहेगा वो आपने पे नहीं किया है, जिसके लिए पार्टी का नाम आएगा, यानी वो अमाउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन में होगा. तो यहाँ कैश और क्रेडिट दोनों मिक्स ट्रांजैक्शन है. तो इसका मैं वर्किंग नोट पहले आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखो. कभी भी वर्किंग नोट करोगे तो ग्रॉस अमाउंट कितने का आप गुड्स खरीद रहे हो 90,000, उसके ऊपर आपका ट्रेड डिस्काउंट 10% आप लेस करोगे जो आएगा आपका 9,000. तो 10 इसका 10% 9,000 लेस करो तो 81,000. ये होता है आपका नेट वैल्यू. नेट वैल्यू को ही हम लोग परचेस या सेल्स लिखते हैं. यहाँ हमारा गुड्स परचेस है तो विल राइट हियर परचेस. इसके बाद ये अमाउंट में से हम जो अभी पे करेंगे उसके ऊपर ही कैश डिस्काउंट ऑफर होता है. तो इसमें से दो पार्ट हम लोग करेंगे, एक 1/3 और दूसरा 2/3. अब आप बोलोगे ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको बोला गया है कि अभी आप सिर्फ 1/3 अमाउंट ही पे कर रहे हो. तो 81,000 का 1/3 कितना होगा 27,000 और बाकी का रिमेनिंग 2/3 यानी वो होगा 54,000. इसमें से 81 से ये माइनस करना तो ये मिल जाएगा, या तो फिर इसी वैल्यू को इंटू 2 कर दोगे तो 54,000 मिल जाएगा. तो ये जो अमाउंट है 27,000 वो आप अभी पे करने वाले हो. दैट्स वाई उसके ऊपर आपको कैश डिस्काउंट ऑफर होता है जो आपको दिया है 10%. तो 27,000 का 10% होगा 2,700. तो 27,000 का 2,700 अगर आप लेस करोगे तो जो अमाउंट आएगा दैट कम्स टू 24,300. तो अभी देखो इसको ट्रांजैक्शन में हम लोग, ये पूरा हमारा बन गया वर्किंग नोट. तो देखो यहाँ एंट्रीज को कैसे देखेंगे. तो सबसे पहला ये जो डिस्काउंट आपको मिला है कैश डिस्काउंट, परचेज के टाइम जो डिस्काउंट हमें मिलता है वो होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि आपको मिल रहा है. इसको मैं बोलूँगा डिस्काउंट रिसीव्ड. ये अमाउंट आप पे कर रहे हो बाय चेक, यानी कि ये हो जाएगा बैंक अकाउंट. और 54,000 जो आप अभी नहीं पे कर रहे हो उसके लिए पार्टी का नाम आ जाएगा, क्योंकि वो पार्टी आपकी बन जाएगी क्रेडिटर्स. तो देखते हैं. परचेस होता है नॉमिनल अकाउंट, तो वो होगा आपका डेबिट. नॉमिनल में एक्सपेंस है, दैट्स वाई परचेस डेबिट. तो 81,000 डेबिट में जाएगा. फिर डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो वो आपका नॉमिनल में इनकम है, दैट्स वाई ये होगा क्रेडिट. बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. यहाँ आप गुड्स खरीद रहे हो यानी आप पैसा पे करोगे तो आपकी बैंक जो है वो पे करेगी, गिवर है तो वो हो जाएगा क्रेडिट. सेम वे राकेश इज अ रिसीवर और गिवर. आप राकेश के पास से गुड्स खरीद रहे हो तो राकेश आपको गुड्स दे रहा है तो ही इज ऑल्सो अ गिवर, तो ये भी होगा आपका क्रेडिट. तो यहाँ एंट्री बनेगा परचेस अकाउंट डेबिट 81,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2,700 टू बैंक अकाउंट 24,300 टू राकेश अकाउंट 54,000. जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होना चाहिए. ये जो आपको लिखा है इसका हम लोग इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते. यानी कभी भी ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो उसको माइनस करने के बाद जो नेट वैल्यू आता है वहीं से हमारा ट्रांजेक्शन का एंट्री स्टार्ट होता है. तो इसी को मैंने यहाँ पे एंट्री में कन्वर्ट करके आपके सामने रखा हुआ है. यू कैन सी इट. परचेस अकाउंट डेबिट 81,000, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 2,700, बैंक अकाउंट डेबिट 24,300, राकेश अकाउंट डेबिट 54,000. तो ऐसे ही हमारा पूरा वर्किंग हो जाएगा. इसका नरेशन मैं लिख देता हूँ. बीइंग परचेज गुड्स
10% TD and 10% CD and 1/3 amount paid by चेक। इससे आपका ये ट्रांजेक्शन हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट आपका जो है फिफ्थ को ओपन अ करंट अकाउंट इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने अपना बिजनेस का अकाउंट करंट अकाउंट ओपन किया है 60,000 डिपॉजिट करके। तो एक अकाउंट आपका होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट और दूसरा आपका अकाउंट होगा कैश अकाउंट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल में रिसीवर और गिवर, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसा दे रहे हो तो ही इज़ अ रिसीवर, दैट्स वाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा डेबिट। कैश कम्स इन और गोज आउट, तो यहाँ बिजनेस से पैसा जा रहा है, दैट्स वाई वो होगा आपका क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, विल राइट हियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट अमाउंटेड टू 60,000 टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू 60,000 और नरेशन लिखोगे बीइंग ओपन अ करंट अकाउंट, शॉर्ट में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है कैश परचेस, तो यहाँ आपने कैश में गुड्स खरीदा है, एक अकाउंट तो होगा परचेस अकाउंट और दूसरा आपका होगा कैश अकाउंट। परचेस नॉमिनल में होता है एक्सपेंस, तो वो होगा डेबिट, और कैश कम्स इन और गोज आउट, तो कैश यहाँ जा रहा है, दैट्स वाई गोज आउट, तो ये होगा क्रेडिट। तो एंट्री आपका बनेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू 85,000। नरेशन आपका होगा बीइंग कैश परचेसेस। नेक्स्ट आपको दिया है, इसका डेट आप लोग करेक्ट कर लेना, 8 दिया है, मैंने 6 लिखा था गलती से। नेक्स्ट आपका जो है 10th को दिया है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स क्रेडिट में बेचा है तुषार को 20,000 का, उसके ऊपर 10% TD दिया है। एक अकाउंट होगा तुषार अकाउंट और एक अकाउंट होगा आपका सेल्स अकाउंट, क्योंकि ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, दैट्स वाई तुषार अकाउंट। अब तुषार डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो तुषार यहाँ गुड्स खरीद रहा है, इसके लिए वो रिसीवर है और तो वो हो जाएगा डेबिट। दूसरा सेल्स नॉमिनल में आपका होता है इनकम, दैट्स वाई वो होगा आपका क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा तुषार अकाउंट डेबिट, तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब तुषार अकाउंट डेबिट में आपको कितना लिखना है, 20,000 में से 10% TD लेस कर दो, 10% होगा 2,000, अगर उसको लेस करोगे तो आउटर अमाउंट आ जाएगा आपका नेट 18,000 और नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। @10% TD। नेक्स्ट आपका जो है दैट इज ऑन 12th पेड सैलरी, सैलरी आपने पे किया तो एक अकाउंट होगा आपका सैलरी अकाउंट और दूसरा होगा आपका कैश अकाउंट। सैलरी नॉमिनल में होता है एक्सपेंस, दैट्स वाई वो होगा आपका डेबिट, और कैश कम्स इन और गोज आउट, तो कैश यहाँ गोज आउट है, दैट्स वाई वो हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो एंट्री होगा आपका सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू 4,000 रुपीज। नरेशन लिखोगे बीइंग सैलरी पेड सैलरी, या तो सैलरी पेड भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट ऑन 16th आपको दिया है, यहाँ पे 16th को आपको बोला है तुषार रिटर्न गुड्स ऑफ ₹250, जो तुषार को हम लोग ने गुड्स बेचा था उसमें से 250 का गुड्स हमें रिटर्न दिया, यानी ये सेल्स था, वो सेल्स रिटर्न हो गया। तो सेल्स के टाइम जो एंट्री होगा उसी का
उल्टा एंट्री हो जाएगा, रिवर्स, क्योंकि सेल्स के टाइम सेल्स क्रेडिट हुआ था, यहाँ वो हमें गुड्स रिटर्न दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो एक अकाउंट होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, एक अकाउंट होगा तुषार अकाउंट। सेल्स रिटर्न हमारा होता है एक्सपेंस और लॉस, तो नॉमिनल में होगा डेबिट, और तुषार यहाँ हमें रिसीवर या गिवर, तो तुषार हमें गुड्स वापस दे रहा है, दैट्स वाई वो हो जाएगा गिवर। तो एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू तुषार अकाउंट। कितने का गुड्स हमें वो रिटर्न दे रहा है, 250 का, तो विल राइट हियर 250 बोथ द साइड, एंड नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय तुषार। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो दिया है दैट इज ऑन 17th डेट को आपको दिया है गुड्स टेकन बाय कुणाल। कुणाल ने गुड्स यहाँ पे टेकन ओवर किया है फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट मीन्स पर्सनल यूज हो गया, तो एक अकाउंट होगा ड्राइंग और दूसरा होगा मनीष वर्क में यहाँ पे जा रहा है गुड्स। तो एक अकाउंट ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग रिप्रेजेंट करता है प्रोप्राइटर को, तुषार को। तुषार इज द रिसीवर और गिवर, तो तुषार यहाँ गुड्स ले रहा है, दैट्स वाई वो हो जाएगा रिसीवर, तो वो होगा डेबिट, यानी ड्राइंग डेबिट। गुड्स कम्स इन और गोज आउट, तो गुड्स यहाँ जा रहा है, दैट्स वाई वो होगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट amounted to rupees 2000, so we will write here 2000 both the side, debit and credit। नरेशन लिखोगे being goods taken for personal use। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20th को। अब 20th को एंट्री दिया है परचेस अ लैपटॉप 40,000 फ्रॉम जोशी इलेक्ट्रॉनिक एट द रेट 18% GST एंड पेड बाय चेक। यानी लैपटॉप आपने खरीदा है और 18% उसके ऊपर GST और पैसा आपने चेक से पे कर दिया, यानी ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन। तो एक अकाउंट तो होगा बैंक, एक होगा आपका लैपटॉप और एक होगा आपने खरीदा है, इसके लिए इनपुट CGST इनपुट SGST। सबसे पहला लैपटॉप रियल में कम्स इन और गोज आउट, तो लैपटॉप आप खरीद रहे हो, दैट्स वाई लैपटॉप होगा कम्स इन, तो लैपटॉप होगा डेबिट। इनपुट CGST इनपुट SGST आपका होता है एक्सपेंस, तो नॉमिनल में जाएगा डेबिट साइड, दैट्स वाई वो दोनों हो जाएगा डेबिट। बैंक डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यहाँ आप लैपटॉप खरीद रहे हो तो आपकी बैंक क्रेडिट द गिवर होगी जो पैसा देगी, दैट्स वाई बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा लैपटॉप अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम लोग अमाउंट देखते हैं। लैपटॉप का अमाउंट आपको यहाँ दिया है 40,000, तो लैपटॉप के सामने लिखो 40,000। अब इनपुट CGST इनपुट SGST 9% है, 18% मीन्स 99%, तो 40,000 का 9 4 36, यानी 3,600 और 3,600 ये दोनों आएगा। अब ये तीनों का मिला के जो आएगा वो आपका बैंक से जाएगा, यानी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, दैट कम्स टू 47,200। और नरेशन आप लिखोगे बीइंग लैपटॉप परचेज एट द रेट 18% GST। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो आपको दिया है 22nd को। ये मैं दूसरे पेज पे दिखाता हूँ सो दैट यू कैन बी एबल टू सी इट प्रॉपरली। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं जो है हमारा 22nd, रेंट पेड बाय
चेक 15,000, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन है और कैश ट्रांजेक्शन है। पैसा आपने बैंक से पे किया तो एक अकाउंट होगा बैंक और दूसरा होगा रेंट। तो यहाँ 22 को अगर आप देखोगे तो एक रेंट नॉमिनल में होता है हमारा एक्सपेंस, क्योंकि हम पे कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा डेबिट। और दूसरा आपका कैश जो है, सॉरी बैंक जो है वो रिसीवर है या गिवर है, तो बैंक यहाँ पैसे पे कर रहा है, दैट्स वाई वो हो जाएगा गिवर। तो एंट्री बनेगा आपका रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंटेड टू ₹15,000। यहाँ हम लोग लिखेंगे 15,000 दोनों साइड, और नरेशन लिख दो बीइंग रेंट पेड बाय चेक। नेक्स्ट है 25 को, परचेस मोटर कार वर्थ ऑफ 2 लाख। मोटर कार आपने 2 लाख का खरीदा है और उसके वो कैश में आपने पे किया है और 18% GST पेड किया है बाय बैंक से। यानी कि देखो यहाँ लिखा है कि ये ट्रांजैक्शन है और कैश ट्रांजैक्शन है जिसका पैसा आपने बैंक से पे किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक अकाउंट होगा मोटर कार, एक होगा इनपुट CGST, इनपुट SG, जैसे कि लैपटॉप का था वैसे ही, और एक होगा आपका बैंक। मोटर कार कम्स इन और गोज आउट, तो मोटर कार कम्स इन, दैट्स वाई वो होगा डेबिट। GST जो हम लोग यहाँ भरेंगे वो होगा इनपुट CGST, इनपुट SGST, जो होगा यहाँ पे आपका नॉमिनल में एक्सपेंस, दैट्स वाई वो दोनों भी होगा डेबिट। और बैंक रिसीवर और गिवर, यहाँ आप बैंक से पैसे पे करोगे, दैट्स वाई बैंक होगा क्रेडिट द गिवर, तो वो हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा आपका मोटर कार अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कितना, तो मोटर कार आपका है 2 लाख रुपीज़ का। अब उसके ऊपर इनपुट CGST इनपुट SGST 18 का आधा हो जाएगा 9%, तो 9 2 ज़ा 18, तो यानी 18,000 और ये हो जाएगा 18,000, ये दोनों आपका 9% आ गया। ये तीनों मिला के आपका क्रेडिट में आएगा बैंक में 2,36,000, जो आपको बैंक से पे करना पड़ेगा इंक्लूडिंग GST। यहाँ आप लिखोगे बीइंग मोटर कार परचेज @ 18% GST। नेक्स्ट आपको दिया है दैट इज ऑन 26, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यानी फ्री सैंपल के तौर पे आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एक होता है आपका फ्री सैंपल में जब दोगे तो होता है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, और एक आपका होगा गुड्स अकाउंट। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपका नॉमिनल में होता है एक्सपेंस, तो वो हो जाएगा डेबिट, और गुड्स रियल में कम्स इन और गोज आउट, तो गुड्स यहाँ जा रहा है तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट अमाउंटेड टू ₹4,000 टू गुड्स अकाउंट अमाउंटेड टू 4,000। नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड as free sample। नेक्स्ट दैट इज ऑन 28 आपको दिया है परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 60,000। अमित के पास से आपने गुड्स खरीदा है, तो एक अकाउंट होगा क्रेडिट पे है, तो एक अकाउंट होगा अमित और एक होगा आपका परचेज। परचेज नॉमिनल में होता है एक्सपेंस, दैट्स वाई वो होगा डेबिट। और अमित यहाँ पे रिसीवर है या गिवर है, तो अमित यहाँ पे आपको गुड्स दे रहा है बिजनेस को, दैट्स वाई वो गिवर है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री बनेगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू आपका है अमित अकाउंट, तो अमित अकाउंट
अमाउंटेड टू ₹60,000। नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज। नेक्स्ट है आपका 30th को आपको बोला है पेड बाय ईसीएस, यानी आपने ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम से आपने पैसे पे किए अमित को उसी ट्रांजैक्शन के। कितना पे किया है? 58,500 आपने पे किया है और 1500 रुपया उसने आपको डिस्काउंट ऑफर किया है। मतलब आप अमित को यहाँ पे पैसे पे कर रहे हो। एक अकाउंट होगा अमित अकाउंट, एक होगा आपका बैंक और एक होगा आपका डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट अमित आपको दे रहा है, मतलब आपके लिए वो डिस्काउंट हो जाएगा रिसीव्ड। तो सबसे पहले अमित रिसीवर या गिवर, तो अमित को हम लोग पैसे दे रहे हैं, दैट्स वाई अमित इज द रिसीवर, तो हो जाएगा डेबिट। फिर दूसरा बैंक, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ बैंक पैसे दे रही है, दैट्स वाई वो गिवर, तो हो जाएगा क्रेडिट। दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और इनकम, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपका होता है इनकम में। तो यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा अमित्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसमें आपने बैंक से पे किया है 58,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, जिसमें आपको डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ मिला है 1,500। और ये टोटल कितना हो गया? टोटल आप देख सकते हो दोनों का हो जाएगा 60,000, जितना हमें उसको पे करना था। तो यहाँ पे आप लिखोगे 60,000। ये एंट्री में अमित क्रेडिट था, यहाँ हम लोग ने डेबिट किया, मतलब अमित का अकाउंट हम लोग ने सेटल कर दिया है। विल राइट हियर बीइंग पेड बाय ECS टू अमित। नेक्स्ट आपको दिया है सेम डेट को 30th को, ये उसमें लिखा है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 एट लॉस ऑफ 1,000, मतलब आपने 5,000 का गुड्स 1,000 के लॉस में बेचा है। तो यहाँ पे 1,000 आपको लॉस ऑन सेल्स हुआ है। तो एक अकाउंट आपका होगा लॉस ऑन सेल्स, एक होगा आपका सेल्स और एक होगा आपका यहाँ पे कैश, क्योंकि ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है। तो कैश कम्स इन और गोज आउट, तो कैश यहाँ पे आएगा क्योंकि आप गुड्स बेच रहे हो, तो कैश कम्स इन। लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स जो अकाउंट होता है वो यहाँ पे नॉमिनल में मैंने बोल दिया लॉस, तो नॉमिनल में लॉस होता है डेबिट, तो वो हो जाएगा डेबिट। और दूसरा आपका होगा सेल्स, सेल्स आपका नॉमिनल में होता है इनकम, दैट्स वाई वो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री में लिख रहा हूँ यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। फिर दूसरा है आपका लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू आपका होगा सेल्स अकाउंट। यहाँ आप ध्यान रखना सेल्स कितने का आपने किया है 5,000 का, 1,000 का आपको लॉस हुआ है तो हो जाएगा लॉस ऑन सेल्स, यानी आपको अभी कैश में कितना मिल रहा है 4,000। तो आपको ये अच्छे से करना पड़ेगा। नरेशन होगा बीइंग सोल्ड गुड्स एट अ लॉस। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन आपको दिया है सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000, आपने गुड्स 20,000 का बेचा है। एक अकाउंट होगा सेल्स और एक अकाउंट होगा आपका कैश। कैश कम्स इन और गोज आउट, तो आप गुड्स बेच रहे हो यानी कैश कम्स इन, तो हो जाएगा डेबिट। और सेल्स नॉमिनल में होता है एक्सपेंस, तो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंटेड टू ₹20,000। और नरेशन आप लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड। ऐसे आपकी ये सारी एंट्रीज फिनिश हो रही है। अब इसके बाद हमें काम क्या है कि इसका टोटली आउट करके आपको चेक करना है कि डेबिट और क्रेडिट आपका टैली हो रहा है या नहीं। लेट्स स्टार्ट। मैं डेबिट का पहले करता हूँ आपके सामने।
देन वी सी डेबिट और क्रेडिट हो रहा है या नहीं। हम लोग करते हैं, डेबिट का पहले कर रहा हूँ मैं 81,000 प्लस 60,000 प्लस 85,000 प्लस 18,000 प्लस 4,000 प्लस 250 प्लस 2,000 प्लस 40,000 प्लस 3,600 अगेन 3,600 प्लस 15,000 प्लस 2 lakh प्लस 18,000 अगेन 18,000 प्लस 4,000 प्लस 60,000 प्लस अगेन 60,000 प्लस 4,000 प्लस आपका है 1,000 और प्लस 20,000। तो आपका टोटल आ रहा है डेबिट का, दैट इज 6,97,450, यहाँ लिख दोगे टोटल। अब क्रेडिट का भी आप करके देख लो कि वो हो रहा है या नहीं। 2,700 प्लस 24,300 प्लस 54,000 प्लस 60,000 प्लस 85,000 प्लस 18,000 प्लस 4,000 प्लस 250 प्लस 2,000 प्लस 47,200 प्लस 15,000 प्लस 2,36,000 प्लस 4,000 प्लस 60,000 प्लस 58,500 प्लस 1,500 प्लस 5,000 और प्लस 20,000। तो आप देख सकते हो हमारा क्रेडिट साइड भी आ रहा है 6,97,450। ऐसे आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो डेबिट और क्रेडिट। चेक इट आउट विद दिस सम। इफ़ यू एनी डिफ़िकल्टी यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। जो भी आपके डाउट होंगे मैं हो सके तो उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए तो इसको आप नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर देना, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन आई अपलोड द थिंग्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।